गाइस। तो अपन लास्ट लेक्चर में टपल देख लिए, उससे पहले अपन ने लिस्ट देख ली। पाइथन कलेक्शन के अंदर हमने लिस्ट और टपल देख ली। तो एक बार मैं आपको चाहता हूँ कि मैं एक बार लिस्ट और टपल फिर से बता दूँ। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट एक एरे का टाइप है जो कि वैल्यूज़ को लेगा और स्टोर करेगा एक ही वेरिएबल के अंदर, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। वो वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, बूलियन हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, टपल हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है। लिस्ट का खुद का वैल्यू स्टोर कर सकता है। लिस्ट क्या है? डायनामिक है। मीन्स आप इसके अंदर कितने भी वैल्यूज स्टोर करो, ये अपने आप को इंक्रीज अपने अपने साइज़ को इंक्रीज करता चला जाएगा आपके वैल्यूज़ के हिसाब से। ठीक है। ये ऑर्डर्ड है। मीन्स आप जिस ऑर्डर में वैल्यू दोगे उसी ऑर्डर में ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये बात याद रखना। क्या? ऑर्डर्ड। आप जिस ऑर्डर में वैल्यूज़ दोगे उसी ऑर्डर में ये प्रिंट करेगा। इम्पॉर्टेंट नोट है, आपके पास अगर नोटबुक है लिख लो। ठीक। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल चेंजेबल। ठीक है। मीन्स क्या है? ये म्यूटेबल है। मतलब अगर आपने एक बार वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, अपने आप ही लिख दिया कि एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर नेम दे दिया राम, और बाद में बोला कि नहीं नहीं मेरा नाम राम नहीं श्याम है, तो बाद में आप जाके नीचे वैल्यू को चेंज कर सकते हो। और ये डुप्लीकेट्स को भी अलाउ करता है। मीन्स आप कितने भी राम श्याम बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको एक ही वैल्यू के अंदर। ठीक। अब उसके बाद आता है टपल। टपल भी सेम ही काम करता है। ये भी डुप्लीकेट्स अलाउ करता है, ये भी ऑर्डर फॉलो करता है, ये भी डायनामिक है, ये भी मल्टीपल आइटम्स को असाइन करता है या फिर स्टोर करता है, जो भी आप बोलो। बट ये इम्यूटेबल है। बस इस टपल में और लिस्ट में क्या फ़र्क है? ये म्यूटेबल है और ये टपल जो है इम्यूटेबल है। तो मेरा अगर आपने टपल का वीडियो देखा होगा तो वो 3 घंटे 30 मिनट के आसपास का था, और जो लिस्ट था वो 1 घंटे के आसपास था। मैं चाहता तो टपल का वीडियो ना मैं 1.5 से 2 घंटे का भी बना सकता था, बट उसका कोई मतलब ही नहीं था। मैंने आपको कुछ ना कुछ रेफरेंस दे ही दिए थे कि जो टपल है वो लिस्ट के जैसे भी यूज़ हो सकता है, तो आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके सब चीज़ें जो भी लिस्ट की है वो यहाँ पे अप्लाई करो। तो ये मैंने आपको बता दिया था, तो आप वो खुद से करोगे ना तो ही आपको समझ में आएगा, वरना आपको वो चीज़ें नहीं समझेंगी। ठीक। तो आज हम देखेंगे सेट। सेट क्या है? सेट भी एक यही पाइथन का कलेक्शन है जो कि वो भी मल्टीपल वैल्यूज लेगा एज यूजुअल, जैसे कि पहले देखा हमने। चलिए देखते हैं सेट क्या है। सबसे पहले क्या है? सेट इज अ कलेक्शन, टाइप ऑफ कलेक्शन which is unordered, comma, unchangeable and unindexed। एक बार मैं लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊँ। तो अब देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये सब चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले क्या है? सेट इज़ अ टाइप ऑफ कलेक्शन विच इज़ अंडर अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड सॉरी फॉर दिस। ठीक है। एंड अनइंडेक्स्ड। ठीक है। क्या है? सेट एक कलेक्शन है जो एक अनऑर्डर्ड होगा, अनचेंजेबल होगा, अनइंडेक्स होगा। इसका कहने का क्या मतलब है? आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर आप ये जिस टाइप से लिख रहे हो ना, ये इसी टाइप से वैल्यू को प्रिंट करेगा। मीन्स पहले वैल वन आया तो वैल टू, फिर कैर वन कैर टू, इसी टाइप से ये जो लिस्ट था ये इसी टाइप से वैल्यू प्रिंट करता था। टपल भी ये करता था। बट सेट ऐसा नहीं करेगा, अनऑर्डर्ड है। अगर आपने 1 2 3 4 5 प्रिंट कराया तो कोई भरोसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 भी प्रिंट करेगा। ये 5 3 2 4 1 करके ऐसे कुछ भी प्रिंट कर देगा। ठीक है। मीन्स वैल्यू तो वही प्रिंट करेगा बट उसका ऑर्डर सेम नहीं होगा। ठीक है। अनचेंजेबल। क्या अनचेंजेबल मतलब? कि एक बार अगर आपने कुछ कर दिया तो वो कभी चेंज नहीं होगा। और अनइंडेक्स्ड मतलब जब ये अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड मीन्स जो भी हम लिख रहे हैं उसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, तो उसका इंडेक्स कैसे होगा आप ही बताओ। जब किसी चीज़ का इंडेक्स होता है उसी चीज़ का तो ऑर्डर होता है ना। अगर आप 1 2 3 4 5 बोल रहे हो तो मतलब ये एक ऑर्डर हो गया, ये एक इंडेक्स टाइप भी हो गया। मीन्स 1 2 3 4 5 मतलब एक इंडेक्सिंग में ही आ रहा है ना, मतलब एक के नीचे एक आ रहा है। अभी मैं बोलूँ 5 3 1 2 4, तो ये एक ऑर्डर भी नहीं हुआ ना ही इंडेक्स हुआ। ठीक है। तो सेट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल्स एज अबव। तो ये यहाँ पे ये तो पूरा जितने भी अगर आप डिक्शनरी भी पढ़ोगे उसके अंदर भी ये आएगा। और इट डज नॉट सपोर्ट और अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़। यहाँ पे सेट अलाउ कर रहा था, सॉरी सेट नहीं, लिस्ट अलाउ कर रहा था। ठीक। टपल भी अलाउ कर रहा था, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं बट मैंने आपको बताया था जब टपल पढ़ रहा था। ठीक है। और ये जब अनऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल, अनचेंजेबल वर्ड आ गया तो मीन्स ये इम्यूटेबल है। राइट।
तो यही इतना बताना था इसका। और अगर आपको थियोरेटिकल चीज़ें पढ़नी होती है ना यार, तो देखो कितनी अच्छी अच्छी साइट्स है, W3 स्कूल, जीक्स फॉर जीक्स, और आर्टिकल पढ़ना है तो मीडियम पे जाके पढ़ो, या फिर वेब वेब करके एक है, वेब डी, वहाँ पे जाके पढ़ो। अच्छे अच्छे साइट्स है, वहाँ पे जाके आप पढ़ो। और भी कई सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स पॉइंट, जावा टी पॉइंट वगैरह वगैरह। अभी हर एक का नाम तो मैं नहीं याद रखता, बट कुछ है अच्छे अच्छे। तो मैं भी जब ये जो चीज़ें लिखता हूँ ना, ये सब चीज़ें वहीं से उठा के लेके आता हूँ और लिखता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत तो मैं बता सकूँ। कि मैं थियोरेटिकल चीज़ों को थोड़ा सा कम महत्व देके प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, कि वही आपको सिखाने वाली है। ये सब चीज़ें तो आप आज या कल जाके एग्ज़ाम में लिखोगे, परसों भूल जाओगे। जो मायने रखती है वो आपको मायने रखती है ये सब चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें। तो चलिए प्रैक्टिकल में घुस जाते हैं, बना लेते हैं सेट का लिए। चलिए सेट डॉट पाई बनाते हैं, सेट डॉट पाई, इसको बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एम्प्टी सेट कैसे बनाएंगे। देखो एम्प्टी सेट बनाने से पहले मैं आपको कुछ बता दूँ। देखो माई सेट इज इक्वल्स टू, हमने लिस्ट पढ़ा, लिस्ट के अंदर ये था, टपल पढ़ा, टपल के अंदर ये था। बट सेट के अंदर हम वैल्यूज़ को जब स्टोर करेंगे ना, तो वैल्यूज़ को हम इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर करेंगे। तो इसको मैं बोल देता हूँ एम्प्टी सेट। बट मेन थिंग कि ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं प्रिंट कराऊँ, प्रिंट माई सेट, बट मेरे को उसका टाइप प्रिंट कराना है यार, टाइप, ठीक है। एक ये हो गया। और इसी को ना मैं कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ माई सेट 1 इज इक्वल्स टू 1,2,3। यहाँ पे इसको माई सेट 1 दे देता हूँ, ठीक है। अभी ये दोनों की वैल्यू आनी चाहिए सेम, ठीक है। बट आप देखो क्या आता है वैल्यू, रन हुआ। पहले दूसरा वाला तो सेट आया, क्योंकि सेट को तो ऐसे लिखते हैं बराबर। बट ये अभी आपने लिस्ट पढ़ा, लिस्ट के अंदर तो हम ऐसे उसका बस स्क्वायर ब्रैकेट लगा के छोड़ देते थे, तो पर भी आ जाता था, क्योंकि हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे। टपल में आपने देखा कि टपल के अंदर हम ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर रहे थे, जिसको हम बोलते हैं ब्रेसेस बोलते हैं इसको, या फिर पैरेंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक। समझे आप क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस, ठीक है। बट यहाँ पे ये डिक्ट क्यों दे रहा है, क्यों, क्योंकि डिक्ट को हम ऐसे ही करते, और सेट एम्प्टी है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं सेट, ठीक है। ये हो गया सेट का बना, एम्प्टी सेट ऐसे बनता है सेट के अंदर, ठीक है। अब रन करें, कर देते हैं रन, देखो क्या आया, सेट सेट करेक्ट। तो CLS कर दें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सेट कैसे बनाना है। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ भी बता दी, टाइप यार, ये तो आपको पता ही है, ये टाइप हो गया। उसके बाद इसको Ctrl+C करके Ctrl+V मारो, यहाँ पे टाइप के बदले लेन लगा दो, तो ये लेंथ फंक्शन फाइंड करके दे देता है। चलो करके देख लेते। यहाँ पे 3 आ गया, लेंथ कितना है 1 2 3, ठीक है। और माई सेट का प्रिंट भी कर दिया इसने। और यहाँ पे लगे हाथ ना, Ctrl+V करके ना इसको भी यार प्रिंट करा लेते। ये देखो, ये देखो, ये इतनी सारी चीज़ें हमने प्रिंट करा ली। तो मैंने आपको सेट कैसे बनाना है, उसका टाइप कैसे फाइंड करना है, और उसका लेंथ कैसे फाइंड करना है, ये सब बता दिया, करेक्ट। ये तो आप इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो ना, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। तो उसको हम कर देते हैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, ये होता है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। इसको कंट्रोल दबा के इसको प्रेस करोगे ना, तो ये अपने आप कमेंट मार देता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, ठीक। तो मैंने क्या बोला था, इट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज़, क्यों बोला था, Ctrl+C दिखा देता हूँ क्यों बोला था। Ctrl+V, इसको हटा दिया। यहाँ पे मैं 1,4,5,2,3, आप बताओ, मेरे हिसाब से 1 2 3 1 4 5 2 3 आना चाहिए। बट क्या आएगा वो देख लेते हैं। प्रिंट, यहाँ पे मैंने क्या था ना, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+4, यार यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश हटा दिया, मीन्स हटा दिया। अभी प्रिंट करते क्या आएगा आप बताओ, 1 2
3 4 5 आया, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, फिर से 1 2 3 4 5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता। 1 2 3 तो लिया इसने, बट 1 को हटा के 4 5 लिया, फिर 2 3 डुप्लीकेट था उसको हटा दिया। क्लियर? यहाँ पे देखो, आपने देखा 1 2 3 4 5 आया, ये आया, मैंने क्या बोला था, अनऑर्डर्ड है। अभी आप बोलोगे ऑर्डर में था भाई था, बट हमेशा नहीं होता। आप इसके ऊपर से भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि ये ऑर्डर में ही देगा। तो इससे अच्छा आप इसके ऊपर भरोसा ना करो तो ही अच्छा है, ठीक है। अभी ये भी हो गया। अभी इस लगे हाथ ना मैं कंट्रोल सी करके ये दोनों को कमेंट मार देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ डज नॉट सपोर्ट डुप्लीकेसी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि किसी भी वैल्यू को सेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि कंट्रोल वी किया मैंने, इसको ना मैं सेट के बदले लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अल्ट दबा के रखो, फिर यहाँ पे क्लिक करो, बैक स्पेस दबा दो, यहाँ पे सिंगल जगह क्लिक करके ये लगा दो, और यहाँ पे आके ये लगा दो, ठीक। ऐसे ही आप चाहो तो आप टपल भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेड़ से करके दिखाई देता हूँ, ठीक है, हो गया। यहाँ पे माई टपल, कोई कोई टपल बोलता है, कोई कोई टुपल बोलता है, जो आपको बोलना है आप बोलो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो माई सेट इज इक्वल्स टू सेट के अंदर माई लिस्ट, ठीक। और माई सेट टू इज इक्वल्स टू सेट माई टपल 1। प्रिंट के लिए ना मैं दो लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट के अंदर माई सेट, ओके। बट यहाँ पे 2 भी है, ठीक है। तो रन करते इसको, देखते क्या आता है। देखो ये सेट में कन्वर्ट हो गया, करली ब्रेसेस लग के सेट हो गया। अगर आपको नहीं है भरोसा तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैं करूँगा ना, आप टेंशन क्यों लेते हो। टाइप लगाओ आगे, ओके। यहाँ पे माई सेट पास करो, ओके। अभी नीचे वाले में माई सेट 2 देना पड़ेगा। और रही बात यहाँ पे एरर की, तो इसको यहाँ पे अल्ट दबा के रखो, यहाँ पे क्लिक करो, कॉमा डाल दो, एरर सॉल्व, यहाँ पे कर दो CLS। यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आप कॉमा यूज़ करते हो ना तो ऑटोमेटिकली एक स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पे अपने को स्पेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, वरना कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो अपने को सबसे पहले प्लस लगाना पड़ता, उसके बाद ये देना पड़ता, फिर ये देना पड़ता, फिर प्लस लगाना पड़ता, उसके बाद यहाँ पे आके स्पेस देना पड़ता। पाइथन इज़ वेरी गुड, अच्छा बच्चा है पाइथन। यहाँ पे सिर्फ कॉमा दे दो, बस काम ख़त्म, ठीक। रन करें, देखो रन, क्लास सेट और दोनों की वैल्यूज़ भी दी। और आपने एक चीज़ देखा, नोटिस किया कि ये इसमें डुप्लीकेट्स थे, बट इसने डुप्लीकेट्स को नहीं किया। क्यों? कि मैं आपको ना यहीं पे प्रिंट करा के दिखा देता हूँ यार। नहीं मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना दोनों चीज़ें डुप्लीकेट अलाउ करेंगे, प्रिंट माई लिस्ट, ठीक है। और इस माई लिस्ट की जगह पे माई टपल 1, ठीक है। चलो अब रन कर दे, देखो अभी आप देखो क्या आता है। देखो इसने क्या प्रिंट किया, 1 2 3 1 4 5 2 3 1 2 3 1 4 5 2 3। लिस्ट और टपल दोनों ने भी डुप्लीकेट अलाउ किया, बट सेट अलाउ नहीं किया, राइट। क्लियर है, हटा देते। आगे बढ़ते। अभी अगर सेट के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करनी हुई, लिस्ट के अंदर अपेंड करना था, अपने को पता था क्या करना है, अपेंड कर देते थे। टपल के अंदर नहीं होता था, अपन ने क्या किया,
अपन ने टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट में कन्वर्ट करके वैल्यू को अपेंड कराई, अपेंड करा के वैल्यू को वापस से टपल में कन्वर्ट करा लिया। बट सेट के अंदर ऐसा कोई लोचा लपाचा नहीं है। अपने को क्या करना है पता है आपको? अपने को आना है ऊपर, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा ऊपर आके यहाँ पे देखो ये वैल्यू है, इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करना है। ओके, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, क्योंकि कौन बार बार बनाते बैठेगा। बराबर, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर वैल्यू को अपेंड कराते हैं सेट के अंदर। तो वैल्यू अपेंड कैसे होगा, मीन्स वैल्यू ऐड कैसे होगा? तो माई सेट, मैं माई सेट ही नाम दूंगा, माई सेट वन को नहीं, माई सेट डॉट ऐड। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है। बट टपल के अंदर ये सब चीज़ें नहीं आती थी। क्या ऐड करना है अपने को? 4 ऐड करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो 4 की जगह पे अपने को करना है 5 ऐड। ठीक, ऐड करने के बाद क्या करना है? प्रिंट करा लेना है। क्या प्रिंट कराना है? माई सेट। ठीक, रन करें, देखो ऐड हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, डन। CLS कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया वैल्यू को ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिंग वैल्यू इनसाइड सेट। ठीक है, करेक्ट हो गया। तो इसको फिर से कर लेते कंट्रोल सी, ये सबको कर देते हैं बंद। ठीक है, तो आगे बढ़ते और अभी आगे का देखते हैं सेट को कैसे ऐड कर रहा है। सपोज अपने पास 2 सेट है, एक कंट्रोल वी करके कंट्रोल वी कर दिया, एक का नाम मैंने माई सेट और एक का नाम मैंने माई सेट 1 कर दिया। ठीक, अब आपको तो पता है मैं इसके आगे 4 दे दूँ, 5 दे दूँ, 6 दे दूँ, क्योंकि 1 2 3 तो दोबारा प्रिंट होएगा नहीं, तो इसके लिए आगे वैल्यू देनी पड़ेगी मेरे को, वरना मैं वही प्रिंट करा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाके बोलोगे वैल्यू तो ऐड नहीं हुई और आपने हमको ऐड करके। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करा लेते। क्या प्रिंट कराएंगे? माई सेट डॉट अपडेट। क्या अपडेट करेंगे हम? माई सेट 1 को। ठीक है, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, देखो माई सेट के अंदर अपडेट कर दिया माई सेट 1 को। तो माई सेट 1 2 3 था, तो माई सेट की वैल्यूज आएंगी 1 है, 2 है, 3 है, तो वो कैंसिल हो जाएगी। 4 है नहीं, 5 है नहीं, 6 है नहीं, तो ये तीनों आगे ऐड हो जाएंगी। और देखो माई सेट में 1 2 3 नहीं ऐड हुआ। क्यों नहीं ऐड हुआ मैं बताता हूँ, क्योंकि 4 बोतल वोडका, यहाँ पे कंट्रोल सी, उसके बाद यहाँ पे, अरे भाई हो जा, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ मैं बताता हूँ, अब होगा। ठीक है, कोई चीज़ें अलाउ नहीं करती है डायरेक्ट प्रिंट कराना। देखो नहीं नहीं की मतलब देखो आप नन वाला तो मैंने वो रिमूव कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया वैल्यू। कोई चीज़ें डायरेक्ट प्रिंट नहीं होती है, तो उसके लिए ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरी गलती है, सॉरी उसके लिए। बट आउटपुट आया, वो एरर नहीं था, बस वैल्यू को नहीं दे रहा था, चलेगा छोड़ो। तो देखो आप वैल्यू तो आपको दिख गई वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़े, आगे देख ले। हमने वैल्यूज मीन्स 2 सेट को एक दूसरे में अपडेट किया। मैंने तीसरा सेट नहीं बनाया अभी तक, करेक्ट। वरना आप बोलोगे कि तीसरे सेट के अंदर किए हो आप ये, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं अभी हम, और आगे देखते क्या है नेक्स्ट टॉपिक। तो आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। क्या बात है कि इसको ना आप कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल वी कर लो, अनकमेंट कर लो, और यहाँ पे आके इसको, और यहाँ पे इसको नाम दे दो माई लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे माई सेट के बदले माई लिस्ट। डन। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर आप अपडेट कर रहे हो वैल्यूज़ को, ओके, हेडिंग सेट और
वैल्यूज टू दी सेट। ठीक है, सेट के अंदर आप सेट को भी ऐड कर सकते हो, लिस्ट को, टपल को, डिक्शनरी को, सब चीज़ों को ऐड कर सकते हो। तो मैं एक लिस्ट को ऐड करके दिखा रहा हूँ। आप इसी तरीके से यहाँ पे लिस्ट की जगह पे इसको अगर यहाँ पे हटा के पैरेंथेसिस AKA ब्रेसेस AKA स्मॉल ब्रेसेस लगाओगे वो भी होगा। तो इसको रन करें, देखो अभी आप क्या आता है, सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नो एरर नथिंग, रन हुआ। तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ लिस्ट के, टपल के, किसी के भी वैल्यूज़ को आप घुसा सकते हो। ठीक है, चलिए पूरे चलते हैं, पूरे में जाके। तो अभी हम आगे बढ़ें। अभी आपको ना दो चीज़ें समझाने वाला हूँ, ध्यान से समझना, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। तो सबसे पहले क्या कि अपन ने वैल्यू को ऐड करना सीख लिया, अपडेट करना सीख लिया, अब वैल्यू को डिलीट करते हैं। तो रिमूविंग वैल्यूज़ फ्रॉम सेट। ठीक है, तो एक सेट बना लो मैं जल्दी से। माई सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, अब देखो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या था, मैं प्रिंट करा लेता हूँ पहले माई सेट को। ठीक है, देखो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में था ऐसे, अगर करके 0 को कर दो तो क्या आता था, ये 1 प्रिंट होता था। यहाँ पे क्या आएगा, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम इंडेक्स नहीं लिख सकते, ये ऑर्डर्ड नहीं है, मैंने आपको बोला था, यकीन हो गया। ठीक है, तो अभी हम अपना काम करने पे ध्यान दें। तो सबसे पहले रिमूव करने के लिए ना आपने को कुछ फंक्शंस यूज़ करने होंगे। तो मैं आपको 2 फंक्शन दिखा रहा हूँ, वो 2 फंक्शन सेम नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अल्ट लगा के मैं दोनों को साथ साथ में लिखता हूँ, माई सेट डॉट रिमूव, मैं 11 को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, 11 को नहीं, 1 को रिमूव करता हूँ पहले, और ये रिमूव नहीं होगा, यहाँ पे आएगा डिस्कार्ड। ठीक है, देखो दोनों सबसे पहले यो करते हैं, क्या आया, देखो यहाँ पे इसने पलटी मार ली, 0 को आगे फेंक दिया। ठीक, इसके लिए बोला था इसका कोई इंडेक्स नहीं है। ठीक है, समझे, ये आपको लग रहा होगा कि ये 0 छोटा था इसके लिए आगे भेज दिया, ऐसा कुछ नहीं होता सर। यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी आपको नहीं समझ आ रही, जब बड़े डेटे होंगे, बड़े डेटास होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा रिमूव वर्क किया, अब यहाँ पे फिर से रन करें, यहाँ पे इससे भी वर्क किया, बट दोनों के आउटपुट सेम आ रहे, दोनों सेम चीज़ कर रहे। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ, दोनों को क्यों दिया, एक ही चीज़ को देना चाहिए था। सेम डाउट मुझे भी था, बट इसी डाउट को मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है ना। अगर मैं इसको बोलूँ कि मेरे को ना 10 डिलीट करके दो, 10 तो है नहीं, तो क्या करेगा, एरर देंगे ना। ठीक, तो सबसे पहले रिमूव को रन किया जाए। रिमूव को रन करते हैं तो यार सीधी सीधी बात है ना कि एरर 10, क्योंकि 10 तो है ही नहीं, एरर तो आएगा ही, है ना, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। बट नोटिस करो, पेन पेपर उठा के लिख लो जल्दी से, कि अगर मैं वही डिस्कार्ड को रन करता हूँ तो क्या आता है, देखो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। 10 है नहीं है उसने नहीं प्रिंट किया, बट उसने वैल्यू को दिया, और ये अगर वैल्यू होती तो डिलीट भी करता। यही फ़र्क है दोनों के अंदर, कि ये दोनों प्रिंट करेंगे, सभी सब कुछ सेम वो करेंगे, बट ये डिस्कार्ड है ना, एरर नहीं देगा आपको कभी किसी चीज़ का। ठीक है, समझ में आ भी गए हो। ठीक, आगे बढ़े। ठीक है, तो अभी ये 2 चीज़ें तो अपन ने देख ली। तो सबसे पहले इसको और इसको कमेंट करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ लिख के आता हूँ मैं, वो भी आप देख लो लगातार,
जैसे ही यहाँ पे ना, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत भी कभी पढ़े हो, मैं तो आपको बिगिनर के रूप से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं। देखो, प्रोग्रामिंग में ना दो चीज़ें होती है। क्या होती है दो चीज़ें? मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, और यहाँ पे एक चीज़ होती है पुश, और एक चीज़ होती है पॉप। पुश मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को धक्का देना। क्या होता है? किसी चीज़ को धक्का देना मीन्स किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको बोलेंगे कि आप किसी डेटा को आप किसी वेरिएबल को असाइन या किसी वेरिएबल के अंदर डाल रहे हो, ठीक है। किसी मतलब पुश का मतलब होता है आप किसी भी डेटा को असाइन कर रहे हो यार, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और पॉप का क्या मतलब होता है? पॉप का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को आप डिलीट कर रहे हो। पुश किया मैंने, पुश किया मीन्स डेटा को अंदर डाल दिया। अभी पॉप मतलब मैंने डेटा को बाहर निकाल लिया मीन्स डिलीट कर दिया, ठीक। बस इतना ही बताना था। दो चीज़ें होती है, पुश और पॉप। तो पॉप का मतलब हो गया डेटा को हमने निकाल लिया, तो पॉप क्या करता है ना कि लास्ट में से ना एक डेटा निकाल लेता है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे 0 है, तो क्या हम 0 को ही समझे कि 0 को निकालेगा? आई थिंक ये 9 को निकालेगा या 0 को निकालेगा, अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है ना, तो आप यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे जिस हिसाब से आउटपुट आया, मैं बोल सकता हूँ कि 9 को निकालेगा, क्योंकि 0 तो बार बार पहले प्रिंट हो रहा है। आई होप ये 9 को ही निकाले, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बट कोई प्रिडिक्शन नहीं काम आती यहाँ पे, क्योंकि जो सेट है वो क्या है? अनऑर्डर्ड है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। सेव किया, रन करें, लास्ट में से एक वैल्यू निकालेगा। देखो, अब तक ये क्या कर रहा था, ये 0 को पहले लिख रहा था, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, प्रिंट माई सेट, रन करते हैं इसको। देखो, इससे 0 को पहले लिखा, बट रिमूव करते टाइम से लास्ट से 0 को यहाँ पे 0 नहीं है, इसका ये मतलब ये आगे से रिमूव कर रहा है, ये यहाँ पे पीछे से रिमूव कर रहा है वैल्यूज़ को, ठीक है। ये होता है पीछे, यहाँ आगे से इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पॉप मतलब पीछे से वैल्यू को रिमूव करेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पॉप अगर रिमूव कर रहा है वो पीछे से ही कर रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना कि ये आगे से ही डिलीट किया वैल्यू को उसने पीछे से डिलीट की, वो ये अनऑर्डर्ड है, ये अनऑर्डर्ड है, इसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा है, ओके, समझे आप। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको कंट्रोल C और कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। करते हैं और देखते हैं आगे क्या चीज़ होती है। अभी आगे देख लेते हैं, ये इसको यहाँ पे लगाया। अभी आपने दो चीज़ें पढ़ी है, मैंने बहुत बार पढ़ाया है आपको, वो दो चीज़ें फिर से पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले पूरे लिस्ट को अगर क्लियर मतलब पूरा जो सेट है हमारा क्लियर करना है, तो क्या करेंगे? माई सेट डॉट, देखो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन आया, क्लियर करो। क्या करेगा ये? खुद ही करके देख लेते हैं। प्रिंट माई सेट, ठीक है, प्रिंट कराएं, ये एम्प्टी सेट रिटर्न कर देगा। ये देखो, ये देखो, ये एम्प्टी सेट लिखने का तरीका इसका देख रहे हो आप? देखो, इसने एम्प्टी सेट रिटर्न किया है। यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ यार, लिस्ट इज इक्वल्स टू 1,2,3 बना लेता हूँ। लिस्ट 1 डॉट, लिस्ट 1 नाम दे देता हूँ मैं, लिस्ट 1 डॉट, यहाँ पे भी क्लियर है। देखो, यहाँ पे भी मैं यहाँ करता हूँ और इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। मैं आपको ना दोनों चीज़ों में से फ़र्क दिखाता हूँ। लिस्ट 1, ठीक, रन करें फिर से। देखो आप, ये देखो, ये लिस्ट इसने कैसा प्रिंट किया, सेट एम्प्टी सेट ऐसे लिखते हैं, मैंने यहाँ पे आपको सबसे ऊपर बताया था। देखो आप, ये देखो, ये सेट लिखने का तरीका है एम्प्टी सेट लिखने का, ठीक है, राइट। तो आपको अभी पता चल
चला कि ये सही है। और ये देखो लिस्ट लिखने का तरीका ऐसा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया था। कंट्रोल से सेव करते तो क्लियर, आई होप आपको समझ में आया गया होगा कि क्लियर क्या करता है, पूरा क्लियर कर देगा। लेकिन अगर हम टेल यूज़ करें, टेल माई सेट, तो क्या करेगा, आपने हर एक मैं 2 कलेक्शन देख चुके हैं आप, दोनों में उसने पूरा डिलीट कर दिया। यहाँ पे भी देखो नेम, यहाँ पे देखो नेम माई सेट इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन डिलीट कर दिया। तो इससे यहाँ पे डिलीट कर दिया, ये वर्क कर रहा है, ठीक, करेक्ट है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को हम कमेंट मार देते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू एक्सेस करने की बात आती है। तो वैल्यू एक्सेस करने की बात मैंने आपको तभी दिखाया कि इंडेक्स से एक्सेस नहीं होगा। आपने देखा ना, इंडेक्स से वैल्यू एक्सेस नहीं होगा, ऊपर दिखाया था मैंने, हटा दिया शायद। इंडेक्स से एक्सेस करने का मेरा क्या मतलब था, मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल V किया, इंडेक्स से एक्सेस करने का मतलब था मेरा ये, यहाँ पे आप 7th इंडेक्स दे देते हो या 8, ये अनइंडेक्स्ड है, अनऑर्डर्ड है। तो यहाँ पे क्या है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ठीक है। तो आप वैल्यू को एक्सेस कैसे करोगे यहाँ पे, तो अभी आप जब ये लगा ही नहीं सकते, मीन्स एक एक वैल्यू एक्सेस ही नहीं कर सकते, तब तो फिर आपका वो रेंज वगैरह का जो फंक्शन था वो तो यहाँ पे वर्क करेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे ना आप वैल्यूज़ को ऐसे एक्सेस कर ही नहीं सकते हो यार, ठीक है। इसका यही पंगा है। तो अपने को ना या तो इफ स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा या फिर फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा। करके देखें, करते फिर, आ जाओ जी देखते। फॉर आई इन माई सेट प्रिंट आई, करेक्ट। और लगे हाथ वो भी लिख लेते हैं, उसके बाद ही प्रिंट कराते। इफ़ चेक करते कि 9 इन माई सेट प्रिंट आई, या फिर फाइल आई इन माई सेट प्रिंट आई एंड आई प्लस इज इक्वल्स टू 1। और माई सेट की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, सॉरी। और उससे पहले अपने को यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 0 देना पड़ेगा ताकि ये रन हो सके। तो अभी हम सबसे पहले ये दोनों चीज़ों को कमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप से देख लेते। मैं आपको तीनों चीज़ों से करके दिखाऊंगा लूप्स के थ्रू, बट पहले फॉर लूप से देख लेते। तो ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू एक्सेस करेगा। यहाँ पे देखो इसमें एक्चुअली आपको ऐसा कम समझ में आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे आई है ना, कॉमा लगा के एंड इज इक्वल्स टू ये कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि ये एक स्पेस कर करके प्रिंट करेगा। ओह सॉरी, स्पेस नहीं दिया मैंने, बट यहाँ पे देखो आप इससे प्रिंट किया हुआ है, बट कोई ना, मैं आप अपन प्रिंट फिर से कर लेते। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे सारी वैल्यूज़ को एक्सेस की इस सेट में से कर ली, करेक्ट। तो इसको हम बंद करें और अभी प्रिंट यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे आएगा यस या नो। यस 9 सेट के अंदर है कि नहीं ये बताएगा ये, तो था सर यस है ना। तो यहाँ से भी आप वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो कि वैल्यू अवेलेबल है या नहीं। या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये देखते हैं अपन रन करके इसको क्या आता है आउटपुट। देखो यहाँ पे भी वही आउटपुट है, बट मैं यहाँ पे भी वही कर देता हूँ, एंड कीप ओनली डुप्लीकेट्स, बाकी सबको रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये टॉपिक के अंदर देखो अभी आप क्या करना है अपने को। देखो मैंने यहाँ पे 2 सेट बना लिए, ठीक है।
तो अभी ये दोनों चीज़ों में से जो भी डुप्लीकेट्स होंगे ना वो रहेंगे अपने पास, और बाकी के सारे ना उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं आपको ना दो चीज़ें करके बताऊँगा भाई साहब, ठीक है। तो वो दो चीज़ों में आपको देखना है कि वो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अल्ट दबा के एक और ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ माई सेट डॉट इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट और ओके यस ओके, और यहाँ पे माई सेट टू, ठीक है। हो गया। मैंने यहाँ पे क्यों यार माई सेट टू, ठीक है, मैंने नहीं लिखा था, सॉरी। और यहाँ पे से देखो ये दो चीज़ें मैंने बना ली है, बट उससे पहले प्रिंट भी कराना पड़ेगा। अल्ट पहले मैं कोड लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँ मैंने क्या किया है, ठीक। माई सेट करेक्ट हो गया। देखो ये दोनों चीज़ें वर्क सेम करेंगी, बट थोड़ा सा फ़र्क है, आपको मैं पहले बता देता हूँ फ़र्क के बारे में। अल्ट कमेंट कर देता हूँ ये दोनों को। देखो ये इंटरसेक्शन अपडेट है, ये क्या करेगा, इसको ये पुराना वाला सेट लेगा, उसके अंदर वैल्यू चेक करेगा और उसी सेट को ना ये अपडेट करके अपने को वैल्यू दे देगा, ठीक है। देखो 8127 यहाँ पे भी इसका कोई भी क्या बोलते हैं ऑर्डर नहीं हुआ, ठीक है। देखो है ना। अब देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा कहने का क्या मतलब है, अब ध्यान से सुनना आप, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बस ध्यान से सुनना। ये इंटरसेक्शन अपडेट, इंटरसेक्शन सबसे पहली बात तो यूनियन आपने देखा, यूनियन ने क्या किया, दो चीज़ों को ऐड किया, मीन्स दो डेटा को ऐड किया। बस क्या किया कि यूनियन अगर आपने पढ़ा है मैथ्स के अंदर 10th 11th में 9th 10th 11 में, कि दो चीज़ों को लेता है, दो सेट लेता है, वो भी वहाँ पे भी सेट होते हैं, वो दो सेट को उठाता है, दोनों को ऐड करता है, डुप्लीकेट को रिमूव कर देता है। और यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या करता है कि जो दो चीज़ें मैच होती रहती है ना ये दो सेट में से, उनको लेता है, बाकी चीज़ों को फेंक देता है। यहाँ पे क्या क्या मैच हो रहा है, 1 2 7 8, ये चार चीज़ मैच हो रही थी, चार चीज़ ली, बाकी चीज़ों को फेंक दिया और ये माई सेट जो था ना उसके अंदर इसने असाइन कर दिया। अभी अगर आप माई सेट प्रिंट करा रहे हो ना तो ये कचरा नहीं भरा पड़ा है इसके अंदर, इसके अंदर बड़ा पड़ा है 1 2 8 और 7, ठीक है ओके। तो ये जो इंटरसेक्शन अपडेट है ये उसी सेट को ही चेंज करता है बस, ठीक है ओके। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये कर देते हैं और थोड़ा सा नीचे आके इसको अनकमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो और ये जो इंटरसेक्शन है वो क्या करेगा, वो नया सेट बनाएगा, उसके अंदर वो दोनों सेट की वैल्यूज़ को डालेगा, अपना सेट ये कभी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। यही फ़र्क है, इंटरसेक्शन अपडेट क्या कर रहा था, अपने सेट को ही चेंज कर दे रहा था, बट ये जो इंटरसेक्शन है वो अपना सेट छोड़ के नया सेट बनाएगा, वो नए सेट के अंदर वैल्यूज़ को फेंक देगा, ठीक। ये दोनों का वही फ़र्क है। देखो यहाँ पे वैल्यू भी सेम आई, ऊपर भी वैल्यू सेम ही आ रही थी। और यूनियन और अपडेट में भी यही फ़र्क था कि यूनियन क्या करता था, यूनियन नया सेट बना रहा था और जो अपडेट था वो पुराने सेट में ही काम चला रहा था, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे देखते हैं आगे क्या आने वाला है। तो अपने पास बस थोड़ा से और टॉपिक बचे हुए हैं, तो अभी ना ऐसे ही सेम चीज़ों जैसा एक और चीज़ आ रहा है। तो एक्चुअली ना ये दोनों को मैं कॉपी करता हूँ और कमेंट मार देता हूँ। तो यहाँ पे अभी अपन ने देखा कीप ओनली डुप्लीकेट्स, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, कीप ऑल बट रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। सबको रखेगा डुप्लीकेट्स को छोड़ के, ठीक है। डुप्लीकेट मतलब क्या,
अभी समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जैसे इंटरसेक्शन में जो मिल रहा था उसको रख रहा था, तो जो इसकी इधर मिलेगा ना, डुप्लीकेट एंड सेम वैल्यूज, ठीक। तो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक रन करके दिखा दूँ, ठीक है। तो चाहे ये सब चीज़ों को भी मैं कंट्रोल सी की कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, और इनको ना मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको दो और टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है तो सिमेट्रिक, सी मैट्रिक डिफरेंस अपडेट, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, सिमेट्रिक अपडेट है खाली, सॉरी सिमेट्रिक डिफरेंस है और एक सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट है, ओके। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें होंगी, बट मैं आपको रन करके दिखाना चाहता हूँ। रन करें, यहाँ पे जो जो मैच नहीं हो रही थी उनको लिया उसने, बाकी सब चीज़ों को फेंक दिया, ठीक है। और डुप्लीकेट्स को भी नहीं रखता है भाई, सॉरी। हाँ, तो मैं पहले बता देता हूँ आपको, वरना आप बोलोगे कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स आता है क्या, नहीं आता। मैंने वहाँ पे ऊपर लिख भी दिया, इसकी वजह से कमेंट करके देख लो, आपको नहीं भरोसा है तो कीप ऑल बट रिमूव डुप्लीकेट्स एंड सेम वैल्यूज़, ठीक। और यहाँ पे को भी प्रिंट करा लेते हैं, दोनों सेम वैल्यूज़ देंगे। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि क्या है यहाँ पे सेम चीज़ कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ना वो दूसरा सेट बनाएगा, और जो अपडेट आएगा जिसके अंदर भी आपको अपडेट दिखता है ना, मीन्स वो अपने सेट को चेंज करने वाले। सिंपल सा फंडा है यार, शॉर्टकट, ठीक। तो हम आगे बढ़ते, करेक्ट, और देखते हैं आगे के टॉपिक्स क्या है। तो कुछ चीज़ें बची हुई हैं वो भी ख़त्म कर देते हैं, थोड़ी सी चीज़ें बची हुई है अब। तो जैसे कि सबसे पहला है कॉपी मेथड, तो कॉपी मेथड देख लेते हैं। कॉपी मेथड के लिए अपन ने कॉपी कर लिया है, हे कॉपी कैट। तो चलिए लगा लेते हैं कॉपी। तो मैं एक बना लेता हूँ, माई सेट टू इज इक्वल्स टू माई सेट डॉट कॉपी। बस इसके अंदर अपने को कुछ नहीं पास करना है, और अपन प्रिंट करवा लेंगे माई सेट टू। तो ये वही चीज़ उसके अंदर भी पेस्ट कर देगा, बस और कुछ नहीं करेगा ये। देखो सेम चीज़ आ गई, चिंदी था ना, चिंदी था बराबर। तो अपना कॉपी हो गया, आगे बढ़ते। उसके बाद आता है डिफरेंस और डिफरेंस अपडेट। तो फिर से आ गया वही सेम चीज़, कचरा। तो अपने को ये दोनों चीज़ें चाहिए होंगी, तो ये दोनों को कॉपी करते, यहाँ पे आके पेस्ट करते, और इसको अनकमेंट करते सबसे पहले। तो आ जाइए देखते हैं डिफरेंस क्या है। अल्ट, और यहाँ पे फिर तो सबसे पहले माई सेट डॉट डिफरेंस अपडेट, और माई सेट टू, और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस आएगा एक में। तो और यहाँ पे अपने को एक नया नाम दे देना पड़ेगा, माई सेट थ्री इज इक्वल्स टू एस कैपिटल में, ठीक है। सॉरी यार वो बैकग्राउंड नॉइस के लिए, एक कुत्ते आगे इधर भौंकते रहते हैं दिन भर, साला वो कुछ काम धंधा है नहीं। चलो देखते फिर क्या करने वाला है ये, ठीक है। और यहाँ पे माई सेट प्रिंट कराना पड़ेगा दोनों को, तो करा लेते हैं। प्रिंट लगे हाथ पे, अल्ट दबा के यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर माई सेट, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएगा 3, और दोनों को रन करके देखो दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है। कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या फाइंड करके देगा, वही जो अपन यहाँ पे इंटरसेक्शन में कर रहे थे ना, वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी होगा। देखो देख लो आप, 0 3 4 5 6 9, क्या है 0 3 4 5 6 9, ठीक है। ये क्या फाइंड किया कि जो एक्स है ना, मीन्स यहाँ पे जो सेट है ना, ये सेट के अंदर और ये माई सेट दोनों में से जो सेट है ना उसके अंदर क्या सिमिलरिटी है उसको निकाल के जो माई सेट में जो बचता है वो प्रिंट करो।
तो यहाँ पे ये दोनों सेट नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे वो पहले जैसा नहीं है। यहाँ पे क्या सिमिलरिटी है कि जो माई सेट के अंदर जो वैल्यूज़ है ना, अगर वो माई सेट 2 के अंदर है तो ठीक है, और जो नहीं है उसको प्रिंट करो सिर्फ। तो यही नहीं थी ना, तो वो उसने प्रिंट किया। ठीक है, यहाँ पे अल्ट और यहाँ पे अल्ट दबा के लिखते हैं इस सबसेट, और एक आएगा सुपर सेट। ओ सॉरी, सबसेट आएगा एक, और एक आएगा सुपर सेट। ओके, और उससे पहले एक और बचता है, तो वो भी कर लेते हैं। इज डिसजॉइंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले माई सेट 3, उसके बाद माई सेट 4, और यहाँ पे माई सेट 5। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दे दिया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, इधर 5 दे दिया। ठीक है, तो मैं ये दोनों से पहले मैं आपको ये बता दूं, वरना आप बोलोगे कि सब एक ही साथ में करा दिया। चलो सबसे पहले डिसजॉइंट क्या है। ये ट्रू करेगा अगर एक्स और वाई के जो दो आइटम्स है ना, ये जो दोनों आइटम है ना, उससे पहले मैं यार कंट्रोल सी करके इसको बंद करना चाहूँगा, कंट्रोल वी यहाँ पे लेके आते। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि माई ये डिसजॉइंट क्या है। अगर ये दोनों है ना, इससे पहले मैं ना इनकी वैल्यूज़ को बदलना चाहूँगा, 10, 12, 13, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यूज़ नहीं मिलती रही तो ये ट्रू पे करेगा। तो देखते हैं दोनों की वैल्यूज़ मिल रही है कि नहीं। नहीं मिल रही है तो ये ट्रू आना चाहिए, यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, क्यों, इज दिस जॉइंट, मतलब अगर क्या ये दोनों जॉइंट है, मीन्स ये दोनों की वैल्यूज सेम आ रही है, क्या नहीं आ रही है, तो ये क्या हुआ, डिसजॉइंट हुआ। ठीक, ओके, समझे आप। तो इस सबसेट क्या करेगा, इस सबसेट पहले देखेगा कि क्या जो माई सेट है उसकी वैल्यूज़ है क्या माई सेट 2 में। तो माई सेट की वैल्यूज़ अगर माई सेट 2 के अंदर है तो ट्रू करेगा, वरना फॉल्स देगा। तो यहाँ पे देखते नहीं है तो फॉल्स आना चाहिए। देखो फॉल्स आ गया, क्योंकि माई सेट की सारी वैल्यूज़ माई सेट 2 के अंदर नहीं थी। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। अब देखो सुपर सेट क्या बोलता है। सुपर सेट का मतलब सबसे पहले आप समझ लो कि जो पेरेंट है ना, सबसे पहले जो माई सेट है ना, इसका मतलब जैसे आप हो, आपके डैड है। ठीक है, तो अगर आपके डैड की तरह आप देखते हो तो आपके डैड क्या हो गए, आपके पेरेंट हो गए, मीन्स वो आपके सुपर हो गए। जो सुपर होते हैं मीन्स जो पेरेंट हो गए। ठीक है, तो अगर माई सेट जो माई सेट 2 है ये सारा का सारा माई सेट से मिलता है तो ये ट्रू आएगा। मीन्स अगर ये बच्चा है समझ लो, एक्चुअली ना मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, ये इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस करके कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, इसको डैड, इसको सन, इसको भी डैड, इसको सन। इसको डैडी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर जो सन है सन की क्वालिटीज डैड के पास से मिलती है तो ये ट्रू देगा। मीन्स अगर जो सन है इसके सारी वैल्यूज डैड के पास है तो ही ये ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। देखो अभी आप फॉल्स आया। अभी वही चीज़ मैं फिर से करता हूँ। देखो अभी आप यहाँ पे
1,2,3,4। अब देखो ये सारी की सारी ट्रू है, क्योंकि जो चाइल्ड की है ना, चाइल्ड की जो क्वालिटीज़ है वो डैड की से मिलती है। तो सुपर क्लास सुपर सेट मतलब जो उसका पप्पा है, सन का जो पप्पा है, अगर उससे सब कुछ मिलता है तो ये ट्रू देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस डिक्शनरी के साथ साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।